तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये डिस्कस करेंगे। देखिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया है जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल को यूज किया गया। उस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया वो हम डिस्कस करेंगे। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर जो इसका पहला पोस्टुलेट था, यानी एटॉमिक मॉडल का जो पहला कॉन्सेप्ट था वो क्या था। देखिए रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंगली एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और एटम का जितना भी मास है, all the positive charge and all the mass of the atom lie in its center and the center of the atom is called nucleus। यानी एटम का जितना भी मास और जितना भी न्यूक्लियस, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे होता है, इसके न्यूक्लियस में। सो वी कैन राइट फॉर द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑन द positive charge lies at the nucleus or the center of the atom. So this was the first postulate of the Rutherford atomic model. अगर सेकंड पोस्टुलेट की बात करें तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह रिवॉल्व करते हैं जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट करते हैं। इसलिए इसके मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा गया। यानी इसका जो मॉडल ऑफ द एटम था वो बिल्कुल सोलर सिस्टम के सिमिलर था। तो सेकंड पोस्टुलेट हम लिख सकते हैं कि दिस मॉडल इज कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, राइट। अब बात करें इसके थर्ड पोस्टुलेट की। सो थर्ड पोस्टुलेट में कहता है कि जो एटम है वो आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। एटम प्रोड्यूसेस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखो जहां भी स्पेक्ट्रम की बात होगी वहां पे हमेशा एनर्जी का लॉस होगा या एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर एटम के अंदर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं एटम के अंदर कॉन्टिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा होगा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा होगा। तो जिसकी वजह से एटम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये रदरफोर्ड के तीन पोस्टुलेट थे। अब रदरफोर्ड का ये जो एटॉमिक मॉडल था ये फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि इस मॉडल के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये फेल हो गया। तो कौन कौन से वो ड्रॉबैक थे? तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसका जो फर्स्ट ड्रॉबैक था वो था कि एटम इज नॉट स्टेबल। एटम इज नॉट स्टेबल क्यों? क्योंकि इसका मॉडल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड वो घूम रहा है जैसे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है। सपोज ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी से न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है, उसके पास कुछ एनर्जी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी एनर्जी खत्म ही ना हो, वो रोटेट करता रहे, उसकी एनर्जी खत्म ना हो? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने आपसे कहा एक आपका सर्कुलर पार्क है, उसके चक्कर लगाओ। आप चक्कर लगाते हो तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उस सर्कुलर पार्क के चक्कर लगाते ही रहोगे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी से, सेम स्ट्रेंथ से, सेम स्टैमिना से? ऐसा पॉसिबल है? एवरी रोटेशन या हर चक्कर के बाद आपकी एनर्जी कुछ कम होगी। इसी तरह
इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रोटेट करता रहे। हर रिवॉल्यूशन में उसकी एनर्जी कम होगी, जिससे क्या होगा, उसका जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो कम होगा। कॉन्टिन्यूसली एनर्जी कम होती रहेगी, उसका रेडियस कम होता रहेगा, और एट लास्ट क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। और अगर एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, इसका मतलब एटम इज नॉट स्टेबल। तो उसके हिसाब से एटम स्टेबल नहीं है, लेकिन एटम तो स्टेबल है, हर चीज एटम से बनी है, तो एटम क्या है, स्टेबल है। सो द कॉन्ट्रडिक्शन वाज दैट एटम इज स्टेबल। तो इसके मॉडल के हिसाब से एटम स्टेबल नहीं था, ये इसका पहला ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक, एटम प्रोड्यूसेस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। भाई ये कहता है, रदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि एटम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को फॉर्म कर रहा है, और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को फॉर्म करने का मतलब है कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी। यानी ये जो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो हर रोटेशन उसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, और उसी एनर्जी लॉस से स्पेक्ट्रम आपका प्रोड्यूस हो रहा है। जब यही नहीं हो रहा तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे हो जाएगा, जब कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो एटम स्टेबल नहीं होगा। तो जब कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा, इट मींस देयर इज नो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसका मतलब एटम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी फॉर्म नहीं करता। हालांकि एटम आपका स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे कि किस तरह का वो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये दो ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से आपका रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो फेल हो गया। क्लियर है?